हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है? तो जनरली मैं बात करूं तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीम मतलब कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक फ्लूइड की बॉडी को हम स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन क्या है? एक स्ट्रीमलाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, जिसपे क्या होता है, अगर हम कोई टेंजेंट खींचें, टेंजेंट क्या होता है, जैसे कि कोई कर्व है, उसको एक स्ट्रेट लाइन टच करते हुए जाती है, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन जिस पे अगर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है या फिर ये हमने कोई टेंजेंट इसको टच करते हुए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट के क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्लूइड का पार्टिकल होगा, उसकी वेलोसिटी वेक्टर को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन क्या है? जैसे कि क्या दिया है कि स्ट्रीम लाइन इज़ अ इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है ड्रॉन थ्रू द फ्लूइड फील्ड। फ्लूइड फील्ड में इसको ड्रॉ किया जाता है इन अ मैनर सच दैट द velocity vector of the fluid at each and every point on the streamline is tangent to the streamline at that instant। मीन्स क्या है? इन्होंने कहा है कि जो स्ट्रीम लाइन है हमारी, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है और यहाँ पे जो होता है वेलोसिटी वेक्टर, सपोज ये टेंजेंट इस पर यहाँ पे बनाया है, तो ये जो टेंजेंट होगा ये वेलोसिटी वेक्टर होगा इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो होगा फ्लूइड का पार्टिकल होगा, उस फ्लूइड के पार्टिकल की। ठीक है, तो ये जो होगा, ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन एक जस्ट एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसपे जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, जो टेंजेंट होता है इसका, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उस पर्टिकुलर प्लेस पे फ्लूइड के पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रीम लाइन होती है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है कभी। जैसे कि क्या है, जैसे कि हमने बताया अभी, जैसे ये स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि अगर कोई टेंजेंट है इसका, ठीक है, यहाँ पे जो इसको टच करते हुए जा रहा है कोई टेंजेंट है ये। ठीक है, तो टेंजेंट क्या बताया था मैंने? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक कर्व, किसी कर्व को टच करते हुए निकलती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको। ठीक है, सपोज ये कोई स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम स्ट्रीम लाइन बोल रहे हैं, उस पर यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, जो कि इस स्ट्रीम लाइन को टच करते हुए जा रहा है। तो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारा फ्लूइड का पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, अब ये वेलोसिटी के उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर वो उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर होगा। ठीक है, ये जो रहा वेलोसिटी वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लूइड के पार्टिकल का जो टेंजेंट है वो। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो दो स्ट्रीम लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, ठीक है, इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये एक स्ट्रीम लाइन ये होगी, एक स्ट्रीम लाइन ये हो जाएगी, एक स्ट्रीम लाइन ये हो जाएगी, एक स्ट्रीम लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा? एक स्टीम ट्यूब हो जाएगी। ठीक है, और इसमें स्टीम लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कोई स्ट्रीम लाइन एक ऐसी जा रही है और एक ऐसी चली जाए। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रीम लाइन में क्या बताता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, जिस पे एक टेंजेंट जो होता है वो यहाँ पे पर्टिकुलर जो यहाँ पे फ्लूइड का पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सपोज अगर हमने जैसे कि कहा कि देखो कि दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि क्रॉस कर रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में एक यहाँ पे टेंजेंट आएगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, एक यहाँ पे टेंजेंट आएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, और एक यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे पार्टिकल क्या होगा? फ्लूइड का एक पार्टिकल होगा। ठीक है, ये एक पार्टिकल होगा और ठीक है, इस पार्टिकल का एक वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, एक वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है। और ये हमारा इम्पॉसिबल है, एक फ्लूइड का कोई पार्टिकल होगा वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना कि वो एक साथ दो डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, या बाइक होती है या बस होती है, तो वो एक साथ एक डायरेक्शन में
मतलब एक टाइम में वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, आगे जा रही होगी तो आगे ही जाएगी, पीछे जा रही होगी तो पीछे ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक साथ ही आगे चले जाए और पीछे चले जाए, ठीक है। इसलिए इसमें भी क्या होता है कि फ्लूइड का पार्टिकल एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता एक टाइम में दो डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है। तो इसीलिए इससे ये क्लियर होता है कि कभी भी हमारी जो स्ट्रीम लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रीम लाइन बताया मैंने आपको। अब देखो जैसे कि वेलोसिटी कंपोनेंट है स्ट्रीम लाइन के लिए, तो हम वेलोसिटी कंपोनेंट देख रहे हैं इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं 3D के लिए कंसीडर करता हूँ ये, ठीक है, तो इसको मैं अगर एक्स डायरेक्शन मानता हूँ, इसको वाई डायरेक्शन मानता हूँ, इसको जेड डायरेक्शन मानता हूँ, और एक्स डायरेक्शन में जो है हमारी वेलोसिटी यू है, वाई डायरेक्शन में वी है वेलोसिटी, और जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू है वेलोसिटी, ठीक है। तो हम अगर एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी है क्या, यू है, ठीक है। तो वेलोसिटी होती क्या, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं, तो डी एक्स क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और डी टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ के लिए क्या जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो जाएगा यू, ठीक है, और वी जो होगी, वी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। ऐसे डब्ल्यू के लिए क्या हो जाएगा, डी जेड ओवर डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डी टी को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, यू को जो है डी एक्स के नीचे ले आएंगे। तो हमने ये इक्वेशन डाली, डी टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम वी को नीचे ले आएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर वी हो जाएगा, ओके। ऐसे ही डब्ल्यू को हम इधर नीचे ले जाएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। अब तीनों डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी और डी जेड अपॉन डब्ल्यू, ये किसके इक्वल हैं, डी टी डी टी डी टी, मीन्स ये वाली डायरेक्ट ये वाली साइड सेम है, डी टी है तो ये भी सेम होगी, ठीक है। तो हमने उसको लिख दिया डी एक्स अपॉन डी यू, ठीक है, इनको सबको इक्वल में लिख दिया, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन वी और डी जेड अपॉन डब्ल्यू, ओके। और दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, जर्नल स्ट्रीमलाइन इक्वेशन फॉर 3D, ये जनरल स्ट्रीमलाइन इक्वेशन हो जाएगी फॉर 3D, ठीक है। अब 3D की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एक्स वाई जेड तीनों लिए हैं, तीनों टर्म लिए हैं, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, जेड वाली टर्म। अगर वहीं अगर हम बात करें 2D की, तो उसमें केवल 2 टर्म रह जाएंगी, एक्स की एंड वाई की, ठीक है। तो जब 3D के लिए जब इक्वेशन ये है, तो 2D के लिए क्या होगी, हो जाएगी, जेड हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, डी एक्स ओवर यू इक्वल्स टू डी वाई ओवर वी रह जाएगा, ठीक है। अगर हम डी वाई को इस डायरेक्शन में ले आते हैं, तो हमारा जैसे अगर हम क्या करते हैं, डी एक्स को अगर इधर नीचे ले आते हैं हम, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जो v होगा वो ऊपर चला जाएगा इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा v अपॉन यू हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगी, फॉर 2D के लिए हो जाएगी स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, ये हो गई 3D के लिए इक्वेशन, ओके। इसके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्ट्रीमलाइन के, तो इसके इंपॉर्टेंट अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें हम, तो क्या होगा, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है स्ट्रीमलाइन डज नॉट क्रॉस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, अदरवाइज द फ्लूइड पार्टिकल विल हैव 2 वेलोसिटीज़, ठीक है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन टेंजेंट खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में उसकी एक वेलोसिटी हो जाएगी, एक इस डायरेक्शन हो जाएगी, और फ्लूइड पार्टिकल की 2 वेलोसिटीज़ एक टाइम में नहीं हो सकती, वो एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, एंड दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल, ठीक है, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, द फ्लो इज ओनली अलोंग द स्ट्रीम लाइन एंड नॉट अक्रॉस इट, ठीक है। अब जैसे कि ये स्ट्रीम लाइन है, तो फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा होगा इसके अलोंग ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ये स्ट्रीम लाइन है और फ्लो इधर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, जो स्ट्रीम लाइन है इसके अलोंग ही फ्लो होगा हमारा, ओके। नेक्स्ट है हमारा पाथ लाइन। अब देखो पाथ लाइन क्या होता है, अब देखो हम पाथ लाइन की बात कर रहे हैं, पाथ लाइन क्या होता है, ठीक है। पाथ लाइन जनरली क्या होता है, ये किसी एक फ्लूइड के पार्टिकल होता है, ठीक है, जैसे कि कोई फ्लूइड का ये पार्टिकल है, ठीक है, फ्लूइड अब कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, ठीक है, उसका पार्टिकल है, उसके पाथ को हम ट्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लूइड का ये पार्टिकल है, अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर में यहाँ आ गया ये, ठीक है, फिर थोड़ी देर में यहाँ आ गया, फिर थोड़ी देर में यहाँ आ गया, फिर ये थोड़ी देर में यहाँ आ गया, फिर इसको पाथ को जो हम ट्रेस करते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने का है कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हम जो है क्या करते हैं, उसके पाथ को ट्रेस करते हैं। जैसे कि ये फ्लूइड का कोई पार्टिकल है, अभी एक यहाँ पर है, किसी टाइम पे, किसी टाइम t1 पे ये यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ चला गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली हमें ये टाइम T2 मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। अब इसके पाथ को अगर हम ट्रेस कर दें, ये कहाँ कहाँ गया है उसको अगर मिला दें, ठीक है, एक लाइन बना दें उसको मिला के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। मतलब फ्लूइड के किसी एक पार्टिकल के पाथ को हम ट्रेस कर रहे हैं, उसकी पोजीशंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर क्या पोजीशंस मिल रहे हैं हमें, हम उस पोजीशंस को जब एक लाइन के द्वारा जोड़ देते हैं, एक पाथ उसका जो बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम पाथ लाइन बोलते हैं। तो पाथ लाइन में एक फ्लूइड के पार्टिकल के पाथ को ट्रेस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी लिखा सेम चीज़ है कि पाथ लाइन क्या है, ए पाथ लाइन रिप्रेजेंट द ट्रेस ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक टाइम पीरियड में, जैसे कि कोई टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा डेल्टी, ठीक है, कुछ भी टाइम दे सकते हैं उसमें, 10 मिनट 5 मिनट जो भी रहेगा, उस टाइम पीरियड में उस फ्लूइड के पार्टिकल के पाथ को ट्रेस किया जाता है, ठीक है। तो उसको जो ट्रेस करते हैं वो हमारी क्या, उसको मिला के जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं, ठीक है। पाथ लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेम फ्लूइड पार्टिकल एट सक्सेसिव इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। सक्सेसिव इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, द पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। पाथ लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है, जैसे कि स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, मगर पाथ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का एक पार्टिकल है, वही जो होगा एक सक्सेसिव टाइम पे अपने पाथ एक पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, वो पोजीशन को चेंज करते हुए एक दूसरे को वो पाथ लाइन क्रॉस कर सकती है, क्योंकि सपोज़ अभी फ्लूइड के पार्टिकल की पोजीशन ये है, ठीक है, तो ये एक सपोज फिर यहाँ पे आ गई, फिर ऐसे ये फ्लूइड ऐसे चला गया, फ्लूइड का पार्टिकल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी जो होगी, तो इसका अगर टेंजेंट खींचेंगे इस पर कर्व ऐसे मिलाते हुए, तो इसकी मीन्स इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे इसकी डायरेक्शन ये है, फिर इसके फ्लूइड के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। फिर ये सम टाइम में, आफ्टर सम टाइम ये इसकी ये यहाँ पे आ गया फ्लूइड का पार्टिकल, फिर यहाँ पे आ गया, फिर हमने इसको ट्रेस कर दिया, फिर ये अगर ऐसे करके यहाँ से क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो मीन्स जब यहाँ पे ये आया तो वो एक अनदर टाइम पे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टेंजेंट खींचेंगे तो इसके लिए टेंजेंट अलग से आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस पार्टिकल के लिए हो जाएगी, ठीक है, इस पार्टिकल के लिए ये इस डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, द पाथ लाइन ट्रेस बाई सिंगल पार्टिकल ऑफ स्मोक इशू फ्रॉम द सिगरेट इज़ अ पाथ लाइन, ठीक है। इस सिगरेट से जो स्मोक निकल धुआं निकलता है, जब वो ऐसे फ्लो करते हुए जाता है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी एक पार्टिकल के पाथ को ट्रेस किया जाए, तो उसको उससे जो एक लाइन बनेगी, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पाथ लाइन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीक लाइन। अब देखो स्ट्रीक लाइन क्या होता है, ये स्ट्रीक लाइन इज द इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ द पोजिशन ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इन द फ्लो फील्ड, ठीक है। तो जैसे कि ये जनरेटर है, ठीक है, स्मोक जनरेटर है, ठीक है, इसमें से कोई फ्लूइड का पार्ट यहाँ पे ये यहाँ से समझ लो स्मोक है, ठीक है, स्मोक यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से किसी एक इंस्टेंटेनियस पिक्चर होती है फ्लूइड के पार्टिकल्स के पोजीशन की। तो यहाँ से ये निकला, ठीक है, इस तरीके से निकला ये स्मोक, तो इसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, जैसे सपोज एक पार्टिकल ये P1, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस पिक्चर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पिक्चर ली जाएगी, उस उससे मिलके जो लाइन बनेगी, ठीक है, उन पार्टिकल से मिलके जो लाइन बनेगी, हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक स्ट्रीक लाइन इज द इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स, सभी फ्लूइड पार्टिकल्स से मिला के जो एक वो बनती है, एक लाइन बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल P1 है, ये P2 है, P3 है, P4 है, ठीक है, इनको मिला के जो लाइन बन रही है एक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीक लाइन बोल रहे हैं। ओके, तो क्या है, फॉर स्टडी फ्लो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। स्टडी फ्लो के लिए देयर इज़ नो ज्योमेट्रिकल डिस्टिंक्शन, ठीक है, कोई ज्योमेट्रिकल डिस्टिंक्शन नहीं होता है स्ट्रीम लाइन में, पाथ लाइन में एंड स्ट्रीक लाइन में, ठीक है। जबकि अनस्टडी फ्लो के लिए द पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स आर ऑल डिफरेंट। तो अनस्टडी फ्लो के लिए ये सारी डिफरेंट होती हैं। ओके,
थैंक यू। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। थैंक यू।